हेलो साथी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सभी का हुआ था। आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, रैंक वगैरह सब कुछ आप देख चुके होंगे। लेकिन अब आपके मन में उत्सुकता ये है दोस्तों कि काउंसलिंग की डेट कब आए, क्योंकि ये मन में संभावनाएँ चल रही हैं कि काउंसलिंग की डेट कब आए, मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, क्या क्या क्राइटेरिया होती है और जो काउंसलिंग का प्रोसेस और रूल्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल देख के पता चल गया होगा दोस्तों कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक काउंसलिंग डेट एंड रूल। और यहाँ पे हम आप बात करेंगे दोस्तों कि जाने कितने नंबर तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की जो चांसेस हैं वो हैं, कि मान लीजिए क्राइटेरिया फिक्स होता है कि कितने नंबर तक आपका रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात कर लेंगे कि जो पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। कि आपको डॉक्यूमेंट के लिए जो आप अगर आप डीवी के लिए भी चाहें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। आप ये डॉक्यूमेंट जब तक काउंसलिंग की डेट नहीं आती है, आप क्या करते हैं, ये सब बनवा के ओके कर लीजिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों पहला बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आपका पहला क्या है, आपको जो एडमिट कार्ड आपने एग्ज़ाम दिया था वो आपका होना चाहिए। दूसरा चीज़, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा जिसमें रैंक आपकी शो करेगी, जो आपको 27 जून का आपका रैंक कार्ड आया उसको आपको निकलवा लेना है, आपका प्रिंट आउट। फिर बात करते हैं इसी कड़ी में दोस्तों आगे की देख लेते हैं। और फिर आपका काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, मतलब जब आप कॉलेज लॉक कर दोगे राउंड के बाद, अगर मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया तो आपका एक कॉलेज जो अलॉट होता है उसका एक काउंसलिंग लेटर होता है, काउंसलिंग के बाद आपको मिलता है। वो भी आपका प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा, क्योंकि उस पर कॉलेज का नाम दिया होगा कि आपका कौन सा कॉलेज आपको मिला है और आपकी ब्रांच कौन सा है। दूसरी चीज़, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने नियर अबाउट जो ज़िले होते हैं उसमें एक सरकारी कॉलेज होता है पॉलिटेक्निक का, उसको आपको चूज़ करना होता है कि आप जो आपका जो नज़दीकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल या कॉलेज होगा, वहाँ पे आपको डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो आप अपने हिसाब से जो नियर होगा उसी को चूज़ करिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपकी मार्कशीट दोनों रहेगी, आपकी 10th एंड 12th की। अगर आपके अपीयरिंग वाले हैं तो दोस्तों अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप मान लीजिए कुछ बच्चे होंगे जो कंपार्टमेंट डाले होंगे, तो आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं। इसमें बैग लगा वो पुरानी वाली मार्कशीट भी लेके जा सकते हो। फिर बात करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, निवास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट हो चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप किसी कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी नीड होगी। फिर आप पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है दोस्तों, वो कम से कम आपको 10-12 फ़ोटो आपको कम से कम पास रख लेनी है, क्योंकि कई जगह पे लगेगा। और आपकी जो जन्म प्रमाण पत्र होती है, ये उतना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आपको जो आपका टीसी वगैरह ये लास्ट में जमा करना होता है। ये तो थी दोस्तों आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पॉलिटेक्निक काउंसलिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था। यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग डेट 2024। तो जैसे सभी दोस्तों आप सभी को बहुत इंतज़ार होगा कि कुछ भी साइट पे अपडेट मिल जाए कि पॉलिटेक्निक कब से या जीकब कब से आपकी काउंसलिंग डेट अनाउंस कर रहा है, फिर कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जून के एंड, आज 30 जून है, हम लोग ये सोच रहे थे कि कम से कम कोई अपडेट देगा पॉलिटेक्निक, लेकिन ऐसा कुछ भी साइट पे अपडेट नहीं आया है। तो ये मान के चलिए जो आपका अपडेट मिलने वाला है वो आपका कम से कम मिलेगा जो पहली वीक है आप जुलाई की, इसी के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हो सकता है कि कुछ अपडेट या नोटिस की जारी कर दिया जाए कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। तो फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट होगा जुलाई के सेकेंड वीक से। आपका मान के चलिए कि जुलाई के जो सेकेंड वीक होता है उसके सेकेंड वीक से आपका जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका अलॉटमेंट लेटर भी आपका फर्स्ट राउंड के कम से कम 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाता है। और सारी चीज़ें जो होती है एक फर्स्ट राउंड वाला, इस बार जो वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ जो आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का लमसम आप मान के चलिए कि सेकंड राउंड का नहीं तो कम से कम फर्स्ट राउंड का आपका जुलाई में ही कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात थी आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस और डेट की। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि किसी के बहकावे में ना आइए, अभी आपकी डेट वगैरह कुछ भी नहीं आई है, तो आप निश्चिंत होकर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब जुटा लीजिए। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं आगे। तो अब काउंसलिंग के जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको शो कर रहा है कि यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 कब से होगी, तो आप सभी को पता ही आपका जुलाई का जो प्रथम वीक है या जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, वहाँ से काउंसलिंग प्रथम वीक से आपका शुरू होने का पूरा चांसेस है कि आपका फर्स्ट वीक से नहीं तो दोस्तों सेकंड वीक से आपका कंपलसरी हो सकता है कि शुरू हो जाए। अगर इन दोनों वीक में नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि एंड ऑफ जुलाई शुरू होगा, उससे पहले नहीं पॉसिबल होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं। दो क्वेश्चन दूसरा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस बार की जो रैंक है दोस्तों, मैं उस हिसाब से बात करूँ कि कट ऑफ की कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है, लेकिन हाँ ये आप मान के चलिए जिन भी बच्चों का 25 नंबर से
25 नंबर तक मार्क आया है वो क्या करते हैं, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की जो संभावना दोस्तों वो सीट कितनी बच जाती है, अगर सीट बचती है तो आपको उम्मीद है कि आपको लास्ट राउंड तक ये स्पॉट काउंसलिंग तक मिल सकता है, अन्यथा आप काउंसलिंग करके प्राइवेट कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब दूसरा जो क्वेरीज है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो काउंसलिंग डेट वगैरह की बात हो रही है, तो काउंसलिंग की डेट है तो आप सभी को पता है इस बार 27 जून को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें उम्मीदवार को कुछ अच्छे मार्क्स आए हुए हैं और उम्मीदवार को कम मार्क्स वाले भी आप क्या करते हैं, जिनके मान लीजिए मार्क्स 25 हैं, अगर कुछ बच्चों के जिनके भी 25 मार्क्स से ऊपर मार्क हैं वो क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और आप स्कोर कार्ड को चेक कर लीजिए और अपने स्कोर कार्ड के अनुसार अगर आपको 25 से ऊपर जाता है तो आप काउंसलिंग के लिए पॉसिबल है। अगर 25 से कम आता है दोस्तों तो आपके एडमिट कार्ड पे या फिर आपके जो स्कोर कार्ड होगा उस पर लिखा होगा कि नॉट फॉर काउंसलिंग एलिजिबल। ठीक है, अगर आपका 25 नंबर से ऊपर है तो आप चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर सीटें बचती हैं तो गवर्नमेंट में मिल सकता है और एडेड तो मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं बचती है तो दोस्तों आपको प्राइवेट तो मिल ही सकता है आसानी से। ठीक है, अब इसी घड़ी में देख लीजिए दोस्तों कि अभी जो आपका ऑनलाइन सीटों का आवंटन होगा, आपको पता है ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेज मिलता है, आपको सीट मिलती है, एडमिशन मिलता है। ये सब सारी चीज़ें थी दोस्तों। अभी ऐसा कोई आपका अपडेट खास कोई अपडेट नहीं आया है कि उस पर वीडियो बनाया जाए बहुत लंबा। तो दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आती है, कोई न्यूज़ आती है तो आपको चैनल पे बता दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से फिर प्रिपरेशन कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय